जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। तो किस जीव को, किस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किस जीव को, किस मनुष्य को नरक की प्राप्ति है, इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, जैसे प्याऊ निर्माण, गाय को चारा डालना, कबूतरों को चुगा डालना, अच्छे कार्य मतलब अच्छे कर्म जो व्यक्ति करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग में क्या होता है इस विषय में जानेंगे। स्वर्ग आपको किस प्रकार मिलता है वह भी जानेंगे, और आपको किन कर्मों से ये मनुष्य जन्म मिला है ये भी जानेंगे। तो आपको यह जन्म आपके प्रारब्ध के अनुसार, पिछले जन्म के अनुसार, पिछले जन्म में जो आपने पुण्य और पाप कर्म किए हैं दोनों को मिश्रित मिला के ये मनुष्य देह, मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म मिला है। इसके अब इस जन्म में आप जो कर्म करेंगे उसके आधार पर आपका नया जीवन का निर्माण होगा। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं इस जन्म में तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और स्वर्ग कोई स्थायी नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद आपको वहाँ सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ शांति नहीं मिलेगी क्योंकि वो स्थायी नहीं है। वापस आपको वहाँ से नीचे गिरा दिया जाएगा, और जो आपके पुण्य थे तो आपने स्वर्ग में भोग लिए, अब आपके जो पाप है तो आप नरक में वापस आपको डाला जाएगा। नरक भोगने के बाद वापस आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो ये मूल सारांश है कि आपको हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और भगवान का स्मरण सदैव करता रहना चाहिए। भगवान के स्मरण करने से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी और आपका मार्ग अच्छा चलेगा। जीवन में हमेशा सुख और दुख आएंगे ही आएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन सुखी नहीं हो सकता, उसे दुख भी भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जन्म हमें जो मिला है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार मिला है। इसलिए सुख और दुख तो आएंगे इस जन्म में। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, ये चिंता छोड़ दीजिए। केवल आपका भजन होना चाहिए, प्रभु का स्मरण होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, तो आपको सभी समस्या आपकी अपने आप ही दूर हो जाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब जानते हैं थोड़ा सा नरक के बारे में। नरक उस मनुष्य को भोगना पड़ता है जो जीवन भर पाप कर्म करता है, हिंसा करता है, उसे हमेशा नरक ही मिलता है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए, लेकिन मनुष्य अपना मार्ग छोड़कर इसमें माया में फंस जाता है। इस कारण उससे ये कार्य हो जाते हैं, इसलिए उसे नरक की प्राप्ति होती है। जब शिशु गर्भ में होता है तो भगवान का स्मरण करता है और प्रभु से याचना करता है कि हे प्रभु, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए तो मैं आपका भजन करूँगा और आप भगवत प्राप्त होकर वापस इस माँ के गर्भ में नहीं आऊँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, माया का आवरण आया, हवा लगी, तो वो सब कुछ भूल गया। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बूढ़ापा भी निकल गया, लेकिन व्यक्ति उसी माया जाल में फंसा। तो एक भागवत गीता का श्लोक भी है, देवी होश्या गुणमयी मम माया दुरतया मामेव्य प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे। भगवान की माया बहुत ही दुस्तर है, लेकिन उससे पार जाने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति भगवान का भजन करेगा तो इस माया को उल्लंघन कर जाएगा, अर्थात संसार सागर से तर जाएगा। तो मूल उद्देश्य यही है, नरक और स्वर्ग की चिंता छोड़ के केवल भगवान का स्मरण करना ही अपना परम उद्देश्य है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और मनुष्य जीवन भर इसी माया जाल में फंसा रहता है, सुख दुख में लगा रहता है, केवल अपनी भोग वासना में फंसा रहता है, इच्छाओं में फंसा रहता है, कामनाओं में फंसा रहता है। इसलिए उसे नरक की प्राप्ति होती है। जब उसका अंत का समय आता है तो वह अपने प्रभु का स्मरण नहीं कर पाता, केवल अपने परिवारजनों उसमें उसका मोह रहता है। इसलिए उसको मनुष्य योनि वापस प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अंत काले चे मामेव स्मरम कलेवरम मुक्तवा ये परयाति से मदावम अस्ति अत्र संशय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा वे
मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। लेकिन अंतकाल में स्मरण तब होगा जब आप हमेशा भजन करोगे। जीवन का उद्देश्य भजन करना है, भजन हो नहीं पाता, इसलिए अंतकाल में प्रभु का स्मरण नहीं होता। इसलिए यमदूत यम पास में बांधकर यातना देते हुए मनुष्य की जीवात्मा को ले जाते हैं और उसे अपने कर्म के अनुसार उससे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।